नमस्कार, आप देख रहे हैं AMG न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। देश में फिर कोरोना की नई स्ट्रेन को ध्यान में रखते हुए पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन हुआ गंभीर। विभिन्न थाना क्षेत्रों में चलाई गई मास्क जांच अभियान। बिना मास्क पकड़े जाने पर कार्रवाई की दी गई चेतावनी। बिष्टुपुर तिलक पुस्तकालय में उस वक्त मचा हंगामा जब कांग्रेस महिला मोर्चा की पूर्व जिलाध्यक्ष ने राष्ट्रीय प्रवक्ता के सामने उठाई पार्टी में महिलाओं के अपमान का मामला। जमशेदपुर के करंडी स्थित विद्युत विभाग के कार्यालय में आउटसोर्स कर्मचारियों ने अपने बकाये वेतन की मांग को लेकर किया काम का बहिष्कार, हुआ प्रदर्शन। अब खबर विस्तार से। देश के विभिन्न राज्यों में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन ने भी कड़ाई बरतनी शुरू कर दी है। विभिन्न थाना क्षेत्रों में जिला प्रशासन द्वारा मास्क जांच अभियान चलाया गया। दोबारा पकड़े जाने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई। जिस तरह से वैश्विक महामारी के दूसरे स्ट्रेन का खतरा बढ़ते जा रहा है, ऐसे में पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन इसे कतई हल्के में नहीं लेना चाहती। वर्तमान समय में लोग इस वैश्विक महामारी को हल्के में लेने लगे हैं, मास्क पहनना बंद कर दिए हैं। साथ ही सामाजिक दूरी का उल्लंघन लगातार जारी है। लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से धालबू अनुमंडल पदाधिकारी नीतीश कुमार के नेतृत्व में जुगसलई नगर परिषद क्षेत्र में एक विशेष जांच अभियान चलाया गया, जहां इस दौरान ADM लॉ एंड ऑर्डर, जुगसलई नगर परिषद के विशेष पदाधिकारी, DSP विधि व्यवस्था समेत भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर राहगीरों और दुकानदारों के बीच मास्क की जांच की गई। बिना मास्क पकड़े गए लोगों का कोरोना जांच भी कराया गया। साथ ही दोबारा पकड़े जाने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई। वहीं हेलमेट जांच अभियान भी चलाया गया और उनसे फाइन भी वसूले गए। बम्बे वाली जो स्थिति है, बम्बे में जैसे लॉकडाउन हुआ और बम्बे के बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं, उसके अलावा गुजरात वगैरह में फिर से सेकेंड स्टेज का कोरोना आया था। कोविड पॉजिटिव के केसेस, बहुत सारे केसेस आने के कारण यहाँ भी बहुत सारे लोग आते जाते हैं। और हमारे पास भी एक परिवार साक्षी में 10 आदमी एक ही घर में कोरोना पॉजिटिव होने के कारण अंदेशा किया जा रहा है कि यहाँ पे कोरोना फिर से आ सकता है, कोविड के केसेस मिलेंगे। उसी को लेकर के लोगों में एक जागृति जो है लाने हेतु इस तरह से कार्यक्रम किया जा रहा है कि अभी लोगों में केयरलेसनेस काफ़ी बढ़ गया है। लोग मास्क लगाना छोड़ दिए थे और सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह का अनुपालन नहीं कर रहे। उसी को लेकर के आज हम SP साहब, SP और DSP साहब हम लोग मिल करके अभी एक अभियान चला रहे हैं और सिलाई के भी स्पेशल अफसर साथ में है। अभियान चला रहे हैं कि जो भी मास्क नहीं लगाएं उनके एक तो हम लोग टेस्ट करा देते हैं और साथ साथ जो भी बिना बाइक में जैसे ऐसे चलते हैं और बाइक में बिना हेलमेट से चल रहे हैं उसकी हम लोग फाइन भी कटवा देते हैं। जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित तिलक पुस्तकालय में उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और जमशेदपुर पूर्वी से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे प्रोफेसर डॉक्टर गौरव बल्लभ के सामने कांग्रेस महिला मोर्चा की पूर्व जिलाध्यक्ष और कई पदों पर रही मंजीत आनंद ने जिलाध्यक्ष पर महिलाओं का अपमान करने का आरोप लगाते हुए जमकर बवाल काटा। मंजीत आनंद ने जिलाध्यक्ष पर कई संगीन आरोप लगाए। उन्होंने बताया कि पार्टी में अब महिलाओं का सम्मान खत्म होते जा रहा है। उन्होंने प्रोफेसर गौरव बल्लभ के समक्ष सारी बातों को रखा। हालांकि इस दौरान कई कांग्रेसी मौके पर शामिल रहे और अचानक हुए इस हमले का कोई जवाब नहीं दे सके। मंजीत आनंद ने अपनी आवाज बुलंद करने की चेतावनी दी। वैसे झारखंड कांग्रेस के लिए ये कोई नई बात नहीं है। 2 दिन पूर्व रांची में भी कांग्रेसियों का तांडव लोग देख चुके हैं। अब इसे सत्ता का प्रभाव कहे या कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच जारी गतिरोध, फिलहाल मंजीत आनंद के तेवर ने इतना तो साफ कर दिया है कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। मनोबल बढ़ता है तो मेरी मानसिकता कांग्रेस के प्रति कितनी ज्यादा समर्पित है। लेकिन अगर हम अध्यक्ष उंगली दिखा करके कहते हैं कि हटे हटे इनको बैठना है, कौन बोले? अध्यक्ष, ठीक है,
अगर वो मुझे अच्छे से कहते हैं हाँ तो मैं तो हटने के तैयार हूँ। मैं तो इस पार्टी की कार्यकर्ता हूँ और मैं इतने वर्षों से यहाँ पे हूँ और विभिन्न अच्छे पदों में रही हूँ। मैं ये पूछती, देखिए बात ये है कि ये उनकी विचारधारा हो सकती है, उन्होंने ऐसा क्यों किया, लेकिन अगर ये सभी के सामने, प्रेस के सामने या दूसरे लोगों के सामने या फिर कांग्रेस के पदाधिकारियों के सामने इस तरह से अगर व्यवहार होता है तो इसका विरोध अब लाजमी हो जाएगा। मैं जिला अध्यक्ष रही हूँ, मैं कोल्हान की प्रवक्ता रही हूँ, मैं इंटक की जिला अध्यक्ष रही हूँ, मैं पीसीसी में रही हूँ, तो क्या मेरी अपनी कोई जगह नहीं है यहाँ पर? और चुनाव में जिस तरह से मैंने कहा कि एक महिला बता दीजिएगा जिसने इतना जो गैदरिंग करके कितनी ईमानदारी के साथ, इतनी समर्पित भाव से काम किया हो। जमशेदपुर के करंडी स्थित विद्युत विभाग के कार्यालय में आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत तमाम कर्मचारियों ने अपने बकाये वेतन की मांग को लेकर कार्य का बहिष्कार करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। बताया जाता है कि आदित्यपुर के एक आउटसोर्सिंग कंपनी को जमशेदपुर डिवीजन विद्युत विभाग ने कार्य सौंपा है और उनके अंतर्गत ही ये तमाम कर्मचारी कार्यरत हैं। विगत 5 महीनों से इन कर्मचारियों का वेतन बकाया है और जब इन्होंने वेतन की मांग की तब तक इन्हें केवल आश्वासन ही मिला। अंततः गुरुवार को इनके सब्र का बांध टूटा और ये सभी विभागीय कार्यालय के समक्ष जोरदार प्रदर्शन पर उतारू हो गए। इन्होंने इस बार 2 दिनों का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर 2 दिनों के भीतर इन्हें इनका पैसा नहीं मिला तो आगे ये सभी उग्र आंदोलन करेंगे। एक प्रोटेस्ट हम लोग कर रहे हैं कि एजेंसी के माध्यम से जो हम लोग को 5 महीना से सैलरी नहीं दिया गया। रोज बोला जाता है कि अगला सप्ताह कर देंगे, कल हो जाएगा, परसों आपका अकाउंट में चला जाएगा, लेकिन आज तक आया नहीं। आश्वासन ही सिर्फ दिया जाता है और बात करने पर बोला जाता है कि हमको विभाग से हमको नहीं मिला है तो हम आपको कहाँ से देंगे। तो हमारा कहना ये है कि आपको विभाग नहीं देगी तो हम लोग से काम क्यों ले रहे हैं। 5 महीना से हम लोग पूरे घर परिवार अपना घर से खा के आते हैं, कपड़ा अपना पहनते हैं, गाड़ी में तेल जला के आते हैं, काम दिन भर करते हैं, लेकिन तनख्वाह का बात नहीं करना है। एजेंसी है गीतराज सर, एजेंसी है गीतराज, यहीं आदित्यपुर का है। ये लोग कह रहे हैं कि ठीक है हम आपको पैसा, आज भी बात करने पर कह रहे हैं हम पैसा आपको दे देंगे, लेकिन लिखित कुछ नहीं देना चाहते हैं। इससे मंशा साफ नहीं झलक रहा है सर। आगे ये लोग 1-2 दिन के अंदर कुछ कार्रवाई नहीं करते हैं, पेमेंट देने में के सक्षम नहीं होते हैं। इसका अगला स्टेप जो होगा हम लोग लेंगे। हम लोग सर जमशेदपुर डिवीज़न के अंतर्गत 180 हैं लगभग। जमशेदपुर जिला प्रशासन के द्वारा अब फिर से कोरोना संक्रमण को लेकर सतर्कता बरती जा रही है। जहां स्कूलों के खुलने से कोरोना के नियमों के सख्ती से पालन हेतु दिशा निर्देश दिए गए हैं, वहीं गुरुवार को जिला मुख्यालय एवं जिला परिवहन विभाग कार्यालय में भी नियमों की धज्जियां उड़ा रहे लोगों पर कार्रवाई की गई। और तलब हो कि वर्तमान समय में कई राज्यों में कोरोना के नए मामले तेजी से एक बार फिर बढ़ रहे हैं और इस कारण जमशेदपुर जिला प्रशासन भी सतर्कता बरत रही है। जिले के एडीएम तथा एसडीओ ने जिला मुख्यालय परिसर एवं जिला परिवहन विभाग में अभियान चलाकर बिना मास्क व सामाजिक दूरी का पालन नहीं करने वालों पर कार्रवाई की, साथ ही फाइन भी वसूला गया। वहीं जिले के एडीएम ने कहा कि जिला प्रशासन नियमों के उल्लंघन करने वालों से सख्ती से निपटेगी। साथ ही 1 मार्च से स्कूल खुलने से पूर्व भी सभी स्कूल प्रबंधन को नियमों के सख्ती से पालन का निर्देश भी दिया गया है। प्राइमरी स्कूल का नहीं खुल रहा है, आपका 8 से ऊपर का है जी, और इसमें से जो नियम कानून है 50% वाली वो नियम कानून अनुपालित रहेगा कि नहीं। जैसे 100 का स्ट्रेंथ है तो 85 बैठेंगे उस कमरे पे, 1 नंबर। 2 नंबर क्या है कि बिना मास्क लगाए नहीं रहेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग पूरी तरह से मेंटेन करना पड़ेगा। स्कूल प्रबंधन को ये चीज़ लिख के देना पड़ेगा और करना पड़ेगा, और नहीं करेंगे तो फिर स्कूल प्रबंधन के ऊपर हम लोग कार्रवाई करेंगे। कल से हम लोग जांच फिर से शुरू कर दिए हैं। कल जुगसलाई में किए, मतलब कल साक्षी में किया गया था जुगसलाई, फिर यहाँ पे जो वेंडिंग जोन के आसपास वाला एरिया में किया गया था। आज डीटी ऑफिस में सभी तक किया गया है और डीटी ऑफिस में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो बिना मास्क लगा के आएंगे उसका कोई काम नहीं करेंगे। झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 में जमशेदपुर पूर्वी से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर गौरव बल्लभ गुरुवार को जमशेदपुर पहुंचे। पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ कांग्रेसियों द्वारा आयोजित विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम में वे हिस्सा लिए।
इस दौरान प्रोफेसर गौरव बल्लव ने केंद्र सरकार और पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने बताया कि वैश्विक संकट के बाद एक और जहां बेरोजगारी चरम सीमा पर है, वहीं बढ़ती महंगाई पर केंद्र सरकार नकेल कसने में नाकाम है। उन्होंने केंद्र सरकार का तब तक विरोध जारी रखने का ऐलान किया जब तक सरकार बढ़ी हुई कीमतों को वापस नहीं ले लेती। मोदी सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक अभूतपूर्व वृद्धि करी है, उसको वापस लेना पड़ेगा। मध्यम आय वर्गीय लोगों के जेब में ज्यादा पैसा देने की जरूरत थी। आपने जो पैसा उनके पास था उसको भी छीन लिया। राज्य में अवैध बालू खनन और उठाव जारी है। जमशेदपुर के बागुनहातू क्षेत्र से होकर गुजरने वाली स्वर्ण रेखा नदी के आसपास बसे आदिवासी मूलवासी समुदाय के लोगों ने गुरुवार को जिले के उपायुक्त से मिलकर बालू खनन को अपना पारंपरिक पेशा बताते हुए बालू खनन को जीविका का साधन बताया। ग्रामीणों ने खनन विभाग और स्थानीय थाना द्वारा ग्रामीणों को प्रताड़ित किए जाने का आरोप लगाया। इसको लेकर ग्रामीणों ने जिले के उपायुक्त को एक मांग पत्र सौंपते हुए जिला खनन पदाधिकारी की मनमानी से निजात दिलाए जाने की मांग की। हम लोग बागुनहातू के आदिवासी मूलवासी हैं। वहाँ हम लोग काम का हम लोग का रोजगार बालू से ही चलता है, जिसका हम लोग नदी के अंदर डूब कर बालू निकालते हैं और उसमें हम लोग का जैसा पारंपरिक अधिकार होता है वो आदिवासी का। हम लोग जमीन से 6 फुट नीचे खोदेंगे तो वो गैर कानूनी होता है, लेकिन हम लोग उस तरह काम नहीं कर रहे हैं, तो ये हमारे नज़र में अवैध नहीं है। तो बस उसी कारण से हम लोग अपना वहाँ से रोजगार चलाना चाह रहे हैं। बस यही का हम लोग यही समस्या और यही समस्या हम लोग डीसी प्रशासन के द्वारा रोक लगाई गई है, तो हम ये खनन हो रहा है सरकार की तरफ। जमशेदपुर में टूरिज्म के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जहां एक टूरिज्म कंपनी ने हॉलिडे पैकेज के नाम पर लोगों को चूना लगाया है। भुक्तभोगियों ने अपने पैसे वापस दिलवाने की मांग को लेकर जिले के उपायुक्त के साथ मुलाकात की। बताया जाता है कि टूरिज्म कंपनी का नाम ब्रेन वे हॉलिडेज है और शहर भर से लगभग 180 लोगों को इनके द्वारा चूना लगाया जा चुका है। इन्होंने बताया प्रत्येक व्यक्ति से 12,600 रुपए कंपनी ने लिए थे और उन्हें साल में 4 बार देश व विदेश में घुमाने का वायदा किया था, जबकि पैसे देने के बाद लोगों को रसीद भी नहीं दी गई, केवल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की बातें कही गई थी। इसके बाद लंबे समय तक जब लोगों को टूर नहीं मिला तब जाकर उन्हें धोखाधड़ी का एहसास हुआ। इसके बाद जब लोगों ने पैसे वापस मांगे तब इन्हें पैसे नहीं दिए गए। इन्होंने कहा कि केवल जमशेदपुर ही नहीं बल्कि बाहर भी इसी कंपनी के द्वारा लोगों के साथ धोखाधड़ी की गई है, जिसकी जांच होनी चाहिए और भुक्तभोगियों को उनके पैसे वापस मिलने चाहिए। और ब्रेनवे हॉलिडे नामक कंपनी है जो कि रोहित सिंह नामक व्यक्ति हमारे पास लेकर के आए थे और बोले कि इसमें टूरिज्म का पैकेज है, इसको 12,600 रुपये देकर के हम लोग खरीद सकते हैं। और 12,600 देकर जब हमने बहुत सारे लोगों ने इसको खरीदा और इसमें कहा गया था कि आपको इंडिया में 4 बार होटल की बुकिंग और इंडिया के बाहर 2 बार होटल की बुकिंग मिलेगी। ठीक है, अब जब हम लोग अपनी बुकिंग मांग रहे हैं सब लोग, तो क्या कर रहे हैं, अपना फ़ोन बंद कर दे रहे हैं, हम लोग से बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और जब हम लोग अपना पैसा वापस मांग रहे हैं तो पैसा भी हम लोग को नहीं मिल रहा है। ठीक है, इससे हम लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और हम लोग डीसी सर के पास आए हुए हैं कि हमें हमारा पैसा वापस मिले। राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस द्वारा शहर के कई जन समस्याओं के निदान की मांग को लेकर जिले के उपायुक्त को मांग पत्र सौंपते हुए इनके निपटारे की मांग उठाई गई। मुख्य रूप से इन्होंने जोजो बेड़ा के नोवोको कंपनी से लेकर जिमको चौक तक एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं होने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा इस पूरे इलाके में स्ट्रीट लाइट नहीं होने के कारण मुख्य सड़क पर अंधेरा रहता है और इस कारण एक्सीडेंट भी होता है। साथ ही टाटा पिगमेंट कंपनी द्वारा रसायन से भरे तरल पदार्थ को नालों के माध्यम से नदियों में बहाया जा रहा है और नदियां प्रदूषित हो रही है। वहीं बिष्टुपुर के मुख्य सड़क पर बड़े बड़े मॉल बने हैं, लेकिन वहां पार्किंग उन व्यापारिक संस्थानों द्वारा नहीं बनाई गई है और इस कारण जबरन आम लोगों को पार्किंग शुल्क देना पड़ रहा है। ऐसे तमाम मुद्दों के समाधान की मांग इन्होंने जिले के उपायुक्त से उठाई है। इसमें मुख्य मांग यह है कि जिमको चौक से लेके नोवोको सीमेंट प्लांट तक जो रोड है उसका स्ट्रीट लाइट एक भी नहीं जल रहा है। नोवोको कंपनी में 24 घंटे गाड़ी का आवागमन होते रहता है भारी वाहनों का, जिससे रात में लाइट नहीं रहने के चलते एक्सीडेंट की संभावना हमेशा बने रहती है।
और आए दिन एक्सीडेंट भी होते रहता है। कि टाटा पिगमेंट से कुछ रासायनिक पानी जो रंग बनाती है, तो रासायनिक पानी निकलता है नाले के थ्रू नदी में मिल रहा है, जिससे नदी प्रदूषित हो रहा है और वही पानी फिर हम आम आदमी को मिल रहा है पीने के लिए। तीसरा है कि वोल्टास बिल्डिंग से लेके बागबेड़ा बिष्टोपुर थाना चौक तक रोड पे पार्किंग वसूला जा रहा है। बड़े बड़े मॉल अपने जेब भरने का काम कर रहे हैं और आम जनता पे पार्किंग के नाम पे पैसा का दोहन हो रहा है। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।